भाइयों, क्या आपको मालूम है कि हिमाचल का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कब लगा था और कहाँ पे लगा था? तो आज हम इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आपको अचंभा होगा इस बात को सुनकर कि चंबा में जो है वो हिमाचल का, ना सिर्फ हिमाचल का, मुझे लगता है उत्तर भारत का जो है पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा था, और जिसे जो है 1905 में भूरी सिंह जो कि राजा होते थे यहाँ के चंबा के, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लगाया गया था। 1905 बहुत पुराना समय है, 100 साल से ऊपर हो चुका है। और जिस वक्त भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है यहाँ पर पहला पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था। तो यहाँ के जो राजा है वो किस तरह के अत्याधुनिक सोच के होंगे, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 1905 में जो है यहाँ पर पहला बिजली उत्पादन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था। तो चलिए इस केंद्र के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। बहुत एक्साइटिंग ये वीडियो होने वाला है और आपको बहुत सी अचंभित करने वाली बातें यहाँ पर पता चलने वाली है। और इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ जो इस वीडियो में कनेक्टेड हैं वो है काकू चौहान, जो कि पंजाब केसरी चंबा डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरो चीफ हैं, और इनको यहाँ पर इस के इतिहास को लेकर काफ़ी कुछ जानकारी भी है। तो काकू जी, आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो काकू भाई, इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है वो हमारे आप दर्शकों को बताएं। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में अभी बिजली नहीं होती थी, लेकिन आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िला में उस दौरान भी बिजली के जो बल्ब थे वो जगमगाते थे। ये आपके लिए हैरानी की बात होगी, लेकिन ये सच्चाई है। इसीलिए चंबा को अचंबा कहा जाता था कि देश के बड़े बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई आदि में अभी तक बिजली नहीं है, लेकिन चंबा में तब भी बिजली थी। बिजली का यहाँ बिजली एक्चुअली यहाँ के राजा जो थे वो उनकी सोच थी कि उन्होंने यहाँ एक 5 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जो विद्युत पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। अभी भी वो है, अब तो इसका काफ़ी विस्तार हो चुका है, अब तो उत्पादन बड़े स्तर पर हो रहा है। लेकिन उस दौरान भी सबसे पहले हमारे देश में माना जाता है कि कोलकाता में जो है बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। उसके बाद चंबा ज़िला में जो है जो दूसरा मतलब हमारा देश का दूसरा जो पावर प्रोजेक्ट है वो चंबा ज़िला में शुरू हुआ था। तो साथियों, आप सुन सकते हैं, आपको मालूम होगा चंबा को जो है वो आज भी कहीं ना कहीं पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता है, लेकिन चंबा में जो डेवलपमेंट है वो कितने साल पहले शुरू हो चुकी थी। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को और बताते हैं इसके बारे में। तो भाइयों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भूरी सिंह पावर हाउस चंबा, तो ये नाम भी दिया गया है, जो कि यहाँ के राजा होते थे उनके नाम से ये पावर हाउस स्थापित किया गया है। और यहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें आज हमें देखने को मिलेगी, किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम करता है और क्या पुरानी मशीनरी जो है इस प्रोजेक्ट की वो भी यहाँ पर अभी भी मौजूद है या नहीं है, वो सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करें, काफ़ी एक्साइटिंग ये वीडियो होने वाला है और सबसे बड़ी अपडेट इसमें मिलने वाली है आपको। सूचना काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है काफ़ी हमारे हिमाचली भाई जो है वो बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम होगा कि चंबा में 1905 में पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो राजा भूरी सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलिए इस प्रोजेक्ट का विजिट करते हैं और दिखाते हैं आपको इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलता है और किस तरह की पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था। यहाँ के जो काम करने वाले हैं पावर हाउस के लोग, उन्हीं से हम इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के पुराने पड़े यहाँ पर जो सिस्टम है। काकू भाई, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है, ये क्या चीज़ है? अभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं, लेकिन जब यहाँ बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था तो उस दौरान जो है इन्होंने एक लकड़ी के स्ट्रक्चर से सारी चीज़ें शुरू की थी। अब तो मशीनरी आ गई, तो उस दौरान इतनी जो हमारे पास मशीनरी नहीं होती थी, तो इन्होंने एक जैसे लकड़ी का ढांचा तैयार करके उस पर जो भी जैसे बिजली का उत्पादन होता है उस तरह से तैयार किया था। तो अभी मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। तो चलिए भाई, वो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ के जो लोग हैं उनके पास क्या कुछ जानकारी हमें मिलती है। तो भाइयों, अजीत भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ पर ऑपरेटर का काम करते हैं और पूरी जानकारी जो है इस प्रोजेक्ट की रखते हैं। अजीत भाई, आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पर। थैंक यू सर। अजीत भाई, पकड़ेंगे इस बारे में बताएंगे आप, प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ये कब स्थापित हुआ था, क्या इतिहास है और कितनी किलोवाट जो है वो बिजली पैदा हुई थी जब ये तैयार हुआ था? ये जब बना था आपको 1905 में, आपको पता है 1905 में बना था ये चीज़, ठीक है।
तो राजा जी ने अपने लिए बनाई थी ये, क्योंकि वो अलग करना चाहते थे कुछ ना, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने लिए पीढ़ी तैयार की इसकी, ठीक है। तब क्या है, जो था ये सेकंड जनरेशन का पावर हाउस है, इसके कारण सभी बंदों को यहाँ पे पता लगा कि नहीं बिजली भी है एक, ठीक है, क्योंकि पुराने जो लोग थे उनको नहीं था इस चीज़ के बारे में पता, जी ठीक है, क्योंकि वो आग तक सीमित थे, उन्होंने अलग किया राजा जी ने, ठीक है। तो जिसके कारण बाहर से जो लोग थे आपके जैसे बाहर कंट्री की, उनकी नज़र पड़ी यहाँ पे कि नहीं कुछ अलग किया उन्होंने भी। तो ये राजा ने अपने लिए किया था या पूरे एरिया के लिए? नहीं, अपने लिए किया था उन्होंने सिर्फ। तो उस टाइम कितनी बिजली उत्पादित हुई थी जब ये प्रोजेक्ट लगा था? यही 100 किलोवाट तक। और आज कितनी बिजली इसमें तैयार की जा रही है? आज के टाइम पे 450 किलोवाट तक ना। तो मशीनरी जो है वो आज भी वही राजा के टाइम की लगी है? हाँ जी, ये जो सामने लगी है आपके, ये अभी जो वर्किंग पे है। जी चलिए दिखाएंगे। चलो चलो चलते हैं। तो भाइयों हम आपको जो है वो राजा के टाइम से जो मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है उसकी वर्किंग दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ इतिहास भी जो है वो दिखाया गया है, वो इतिहास का एक छोटा सा झलक आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई गई है, हालांकि आप इसे पढ़ पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि शब्दकोश जो है यहाँ पर जो है मिट चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं 250 किलोवाट 1985 ये 1983 का क्या है? ये जो था ये वीरभद्र जी ने, हमारे चीफ गेस्ट ने ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था फिर आके ना। अच्छा। इसको डेवलपमेंट की थी उन्होंने थोड़ी है ना। पहले तो कच्चा काम था इसका ना, जैसे ऐसे पानी पुनी बढ़ता था तो जिसके काम था नहर नूरे चली जाती थी, तो ये बंद रहता था। फिर दोनों ने डेवलपमेंट की थोड़ी है, तो अब क्या है अच्छी तरह से काम कर सके। तो चलिए भाई वो आगे आपको मशीनरी दिखाते हैं कैसे ये वहाँ काम करती है, वो सारी डिटेल आपके साथ। जी अजीत भाई बताएं। ये आपका गेट है, इसको जैसे वर्किंग पे लगाना हो ना इसको हिलाया जाता है, ठीक है। ये आपका पंप है, इसको देखना है कि अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हाथ लगा के टच कर सकते हो आप। ये अभी जैसे वाइब्रेशन हो रही है इसमें, ठीक है, तो ये इसका गेट है, ठीक है। अब जैसे मैनुअल पे होगा या कुछ भी होगा, जैसे इसमें पानी आपको छोड़ना है कितने किलोवाट तक, ये खोलने पड़ते हैं, ठीक है। इसको लाना अच्छी तरह से, ये गेट खोलना है आपने, इससे पंप करना है ना, ठीक है। पानी आएगा, फिर जैसे इसको बिजली ऐसे इसमें तैयार करनी है, वोल्टेज डालनी है, ठीक है। इसको बंद करके फिर इसको खोलना है, ठीक है। फिर ये आपका फ्लाई व्हील जो है वर्किंग पे आ जाएगा, घूमने शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये घूमेगा, ठीक है। तो आपने फिर यहाँ पे आके ये आपका स्पीडोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपने लोड सेट करना है, कितना तक डालना है, ठीक है। यहाँ पे लोड सेट करके पहले आप वहाँ पे आना है, आपने वो देखो पैनल दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट वाला जो है चेयर के पीछे, ये इसका पैनल है। वहाँ से एक लड़का वहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। उसने ऐसे ब्रेक का लगाना है, इसको हमने सेट करना है, फिर लोड इस पर लोड सेट कर दिया, ब्रेक कर लग गया, सिग्नलाइज होगी मशीन हमारी आगे वर्किंग पे। फिर ये गियर बॉक्स, ये पानी दिखता है? पानी आपको ऐसे नहीं दिखता, ये सारा अंडरग्राउंड है। यहाँ पे रनर पड़ा हुआ आपका ना, ये है रनर, इस पर जो टरबाइन बोर्ड है ना इसके अंदर है, जो पानी आपका फ्लो होके आ रहा है टरबाइन पे लग रहा है, जिसके कारण ये जनरेटर आपका वर्किंग पे आ रहा है, ठीक है। तो बिजली उत्पन्न हो रही है, यहाँ से नीचे सीधे पानी इसके नीचे आ रहा है, तो सीधे बाहर आपको देख लिया, उसके सीधे बाहर आ रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अपनी बात माइक के थ्रू बोलते रहे। ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका ये है गियर बॉक्स। ये हमारा गियर बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें देखना है, जैसे आप इसको सिग्नलाइज करोगे, इसका ब्रेक लगाओगे, तो उसको आके देखना है कि यहाँ पे कोई तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है तेल ना, तो इसके कारण हमारी मशीन जो है अभी ठीक है। आप बोलने का मतलब इसकी कंडीशन अभी मैन्युअल ठीक है। ये इसका गेट है, ये ऊपर जो देख रहे हो ना आप, जैसे ये उठता है अपने आप, ठीक है। जैसे हम इसको सिग्नलाइज करेंगे ना, तो गेट खुल जाएंगे इसके, MI भी ऊपर हो जाएगा ये।
ये ऊपर हो गया। अच्छी बात ये है कि ये ऊपर होना चाहिए। अगर ये ऊपर नहीं हुआ ना, MI भी ऊपर नहीं हुआ, गेट नहीं खुले, तो ये सिग्नलाइज नहीं होगी, ट्रिप हो जाएगी। जैसे ब्रेक लगाए ट्रिप हो जाएगी। इसका MIP का ऊपर होना बहुत ज़रूरी है इसके सिग्नलाइज करने के लिए। बाकी आ जाओ पैनल के बारे में बताते हैं आप। ये जो आप इंडिकेशन देख रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे ग्रिड है, अभी लाइट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपिंग आएगी, ये अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सडनली यहाँ पे दो सेकंड का टाइम होता है हमारे पास। 2 सेकंड के अंदर इसको ब्रेकर को काटना ऊपर, ठीक है, भाग के जाना, वहाँ पे कंट्रोल करना है। अगर इसको काट के कंट्रोल नहीं हुआ आगे ना, तो ये ओवर स्पीड हो जाती है। ओवर स्पीड होकर ऊपर वो जो ट्रांसफार्मर हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, MIP ब्रेकर होता है, वो डाउन हो जाता है, ठीक है, जल जाएंगे। यहाँ पे आके इसको सिग्नलाइज करना है। ये देखो, ये आपका लोड चला हुआ है अभी 80-90 किलोवाट, ठीक है। इतना काम है क्योंकि पानी काम है ऊपर, पानी के अकॉर्डिंग है ये लोड भी, ठीक है। तो ये आ गया आपका पावर फैक्टर। जब हम इसका ब्रेकर लगाएंगे ना, तो पावर फैक्टर यहाँ पे मैच होगा। अगर इसको हम साथ में मैच नहीं करेंगे तो फिर से ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण जैसे जैसे हम इंडिकेशन देंगे यहाँ से, इसको ऑन करके, ये आपका सिंक्रोनाइज पैनल, ये सिंक्रोनाइज पैनल है। जैसे ट्रिपिंग आएगी ना, जैसे ग्रिड आएगी, इसको सिंक्रोनाइज करने का ये सारे सिंबल हमको ऑन करने पड़ेंगे। अच्छा अजीत भाई, अभी कितने एरिया के लिए जो है बिजली यहाँ से जाती है? यहाँ से आते हैं 2 एरिया में, एक आपका सा हो गया, एक राजनौन हो गया। बाकी और कितने जो है वो एरिया कवर करती हो, मतलब कितने घरों को देती होगी बिजली? सा आपका पूरा आ गया, जितने घर हैं उनमें, ठीक है। और राजनौन भी आपका पूरा आ गया, पूरे को कवर किया हमने यहाँ से ना। चलिए, आपने सारा सिस्टम बता दिया है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे अगर काम करना हो ना यहाँ पे, जैसे मशीन प्रॉब्लम या कुछ भी हो, तो इसको काटना पड़ता है। ग्रिड होगी यहाँ पे, इस पैनल, इस ब्रेकर को लगा दिया ना, तो आप निश्चित होके जैसे मर्जी काम कर सकते हैं आगे। अगर आपने इसको नहीं काटा होगा ना, आगे काम कर सकते हो तो करंट कुंट लगने के चांस होते हैं। इसको काटना पड़ता है। कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे को हो गया 2 साल। 2 साल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। थैंक यू सर। हाँ, सारी जानकारी आपने दे ही दी है लगभग। चलिए, थैंक यू। तो साथियों, मुझे लगता है आप तक जो है वो आवाज़ ज़रूर सही तरीके से पहुंची होगी, क्योंकि अंदर शोर बहुत ज़्यादा है मशीनरी का। तो इसीलिए हम बाहर की ओर चलते हैं और एक बार फिर हम काकू भाई से जो है वो जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के इतिहास को लेकर, और क्या कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर रहती है, वो सारी चीज़ें। ये देख सकते हैं आप, बिजली उत्पादित होने के बाद ये पानी का निकासी रहती है और ये वापस एक बार फिर पानी जो है यहाँ के खड्ड में चला जाता है। तो काकू भाई, क्या कुछ जानकारी आपने जुटाई है, हमारे साथ साझा करें। देखो, चंबा एक समृद्ध रियासत हुआ करती थी। जब राजवाड़े के टाइम में ये एक स्वतंत्र जब स्टेट था, तो बहुत ही समृद्ध था, शक्तिशाली था। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो आज तक चंबा रियासत कभी पराजित नहीं हुआ है, चंबा रियासत का कोई भी राजा। इस पावर प्रोजेक्ट के अलावा चंबा में पूरे एशिया का सबसे पहला कुष्ठ रोग अस्पताल जो है खुला था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जब पूरे देश में या पूरे एशिया में बोल सकते हैं कि कहीं भी कोई कुष्ठ रोग का अस्पताल, जैसे कुष्ठ रोग की बीमारी के लिए किसी तरह का इलाज संभव नहीं था, चंबा में तब भी एक अस्पताल स्थापित हुआ था। आज भी वो अस्पताल मतलब चल रहा है, आज भी वहाँ कुष्ठ रोगी दाखिल हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो चंबा के जो अद्भुत इतिहास या जिसको बोलते हैं अचंभित करने वाली चीज़ों से जुड़ी हुई है। लेकिन समय के साथ जो हमारे सरकार के नुमाइंदे रहे, कहीं ना कहीं चंबा की आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचा पाए, और यही कारण है कि आज चंबा देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। लेकिन अगर तुलना की जाए तो सोचो, रियासत काल में जब पूरे देश में, पूरे एशिया में चंबा एक समृद्ध रियासत हुआ करती है, आज चंबा अपने हिमाचल क्या पूरे देश में पिछड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई है हमारे चंबा वासियों के लिए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए और हमें इस लोकेशन तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो भाइयों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी झलक जो कि
बयां करती है हिमाचल का चंबा जो है वो कितनी समृद्ध संस्कृति और कितनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अपने समय में हुआ करता था, जब राजाओं की रियासत जो है वो यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन जब से आज़ादी हुई है तब से चंबा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ज़्यादातर क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों में माने जाते हैं और सुविधाओं के नाम पर आज भी यहाँ पर बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन करें राजाओं के शासनकाल की और मौजूदा जो सरकारों का शासनकाल रहा है उसकी, तो पहले के शासनकाल में जो है वो ज़्यादा बेहतर सुविधाएं, ज़्यादा बेहतर चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं अगर हम इस पावर हाउस को लेकर बात करें तो चलिए फिलहाल ये छोटा सा वीडियो और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके। और इस तरह की जानकारी कैसी आपको लगी वो भी हमारे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।